आइए आइए, आपका स्वागत है दिल्ली हाट में। ये है दिल्ली हाट के बाहर का नज़ारा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, हमें टिकट लेना होता है, ठीक है। उससे पहले आप ये देखिए, ये मुझे मिली है कुछ पपेट्स जो खेलते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ होता है ना, डांस कराते हैं इन्हें, ये वो मिला। और ये है दिल्ली हाट का मेन गेट गाइस। बट यहाँ पे एंट्री से पहले जाओ और टिकट लेकर आओ, जिसका टिकट का प्राइस है एडल्ट 30 रुपीज़, बच्चों का है 20 और फॉरनर्स के 100 रुपीज़। यहाँ मिलता है टिकट्स और इसके बाद हम करते हैं एंट्री। और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये है कुछ नज़ारे हमारे दिल्ली हाट का, जो कि सुंदर है, ठीक है। उसके बाद एंट्री करते ही जो फर्स्ट राइट साइड का जो शॉप है वो होगा आपका फुटवेयर शॉप। और यहाँ पे एक फेमस चीज़ है, वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के यहाँ पर शॉप होते हैं और हर 15 डेज़ पे यहाँ पे सारी शॉप चेंज होते रहते हैं। कुछ होते हैं जो फिक्स भी हैं और ऐसे ही फूड कोर्ट जो डिफरेंट स्टेट का भी होता है, और सारे फूड कोर्ट भी 15 डेज़ में चेंज होते रहते हैं। तो ये कुछ रूल्स है यहाँ का। फिर मुझे जाती है ज्वेलरी के शॉप पे, जहाँ मुझे मिलती है ज्वेलरी, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है यहाँ पर। और मोस्टली सारी सिल्वर ज्वेलरी ही होती है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस थोड़ा यहाँ पर इसका ज़्यादा है, मतलब कॉस्टली है थोड़ा। फिर इसको देखते देखते मुझे दिख जाते हैं ये लटके हुए तोते। सोचा ज़रा इन्हें भी कैप्चर कर लेती हूँ, बिकॉज ये भी अच्छे लग रहे होते हैं और काफ़ी सुंदर अच्छे से डेकोरेट किया होता है, ठीक है। यहाँ पे डेकोर का सामान काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर मैं पहुँचती हूँ एक नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पर मुझे कुछ पर्ल्स वाले नेकलेस पसंद आती है। बट ये अंकल बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी हिस्ट्री बता रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, फेक हिस्ट्री सुना कर ज़्यादा पैसे लेंगे ये लोग, जिस चीज़ को लेना है। फिर मुझे मिलता है ये है चम्मच है, ये छोटे चम्मच है, आप ले सकते हो नमक डालने के लिए और मसाला डालने के लिए। यो और ये पेपर्स के लैंप्स जो इन्होंने अंकल ने खुद से बनाए थे, मैंने इनसे पूछा था। और ये लैंप्स जलने के बाद बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आप को भी कर सकते हो। फिर मुझे मिला है ये वॉच, जो वॉच मुझे देखने में अच्छी लगी। फिर अंकल से मैंने पूछा ये वॉच कितने की है, उन्होंने इसका प्राइस बताया कुछ 50 अराउंड, जो कि फिर मुझे लगा कि मैं तो इसका इतना यूज़ करने वाली भी नहीं हूँ। फिर लगा रख देना चाहिए इससे पहले मेरा समय ख़राब चल जाए। ओह माय गॉड। फिर मैं पहुंचती हूँ इस शॉप पे, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे की चेन मिलती है। मुझे देख कर सब कुछ आ जाता है, अपने सारी हॉलीवुड मूवी, सारे कार्टून, डोरेमोन, ये वो सब आ जाते हैं। बट इसका प्राइस सुनोगा इस 600 की चेन दे, जो कि 150 तक के लिए बेस्ट प्राइस था। फिर मैं पहुँचती हूँ ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ मुझे पसंद आती है एक बहुत ही सुंदर स्टोन वाली रिंग। बट उसका प्राइस था 250, जो कि मैंने नहीं लिया, मुझे महंगा लगा। और इस सब के बाद फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और ढूंढ रही कुछ तो अच्छा दिख जाए मुझे। बट ढूंढते ढूंढते मुझे एक बहुत ही एस्थेटिक सी, बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखी। आओ मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो। वाह, मज़ा ही आ गया। पुराना सा गाना था, क्या मज़ा आया ना, मतलब बहुत ही प्यारा सा फील आया इसको सुनने के बाद ना मुझे। बट मुझे अच्छा लगा इसको सुनने के बाद। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, घूमते हुए आगे पहुँचती हूँ। और आगे पहुँचने के बाद आप जाओ तो यहाँ पर ज्वेलरी के सब बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ मुझे सोचा कि यहाँ मुझे वो रिंग मिल जाए, बट यहाँ वो रिंग नहीं मिली। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोन्स वाले ये थे, बट ये बहुत महंगे थे, 500 के थे। फिर मुझे मिला ये हैंडमेड इयररिंग्स, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थे। और इसका प्राइस भी ठीक था, ये अच्छा था। फिर पता नहीं ये मुझे क्या ही दिख रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर, कुछ तो था पता नहीं, कुछ तो चलो हाथ तो कंगन थे और पता नहीं क्या क्या था, पेपर मशीन, पता नहीं क्या था। फिर एक पूजा की शॉप है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पीतल की सारी मूर्तियाँ मिलती है, कॉस्टली है। और देखो मैं इस लैम्प की बात कर रही थी, लाइट्स ऑन होने के बाद ये लैम्प कुछ ऐसा दिखता है, जिसको आप डेकोर के लिए कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद मैं सीधे पहुंचती हूँ, जब दुकानों को इग्नोर करते हुए दोबारा से कुछ अच्छा ढूंढते हुए। और फिर मुझे मिलती है एक यही दोबारा से अपनी रिंग के लिए शॉप, जो मुझे यहाँ पे फिर से अपनी रिंग नहीं मिल रही होती है। फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे रिंग मिलेगी ही नहीं, लेकिन ढूंढने तो मुझे मिलता है ये, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, चॉइस, जो कि बहुत ही बस छोटा सा क्यूट सा ही है, बहुत ही प्यारा है। फिर मुझे मिलता है हैंड मेड जो बैग्स होती है ना, उसकी मुझे शॉप मिली। इस बैग्स के प्राइस तो महंगे थे, 1500 3000 थे, बट अच्छे अच्छे बैग्स थे। फिर देखो क्या क्यूट सा ही ऑटो रिक्शा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। मतलब डेकोर का बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। फिर छोटा सा अम्ब्रेला लेना तो वर्थ इट नहीं था मेरे लिए, ये बस थोड़ा सा फ़ोटो ही क्लिक करा लेती हूँ इसके साथ में। फिर मैं थक गई, साइड के कुछ खा ही लेते हैं। फिर मैं देखो से पागलों की तरह भाग रही हूँ खाने के लिए। और फिर
जब मैं जाते मुझे यहाँ पे एक और शॉप दिखी, उन्होंने ऐसा बताया है कि इनका ब्रांड जो है वो अमेज़न वगैरह पर भी है और ये बनाना लीव्स के पर बनाते हैं ईयरिंग्स वगैरह, और इनकी ज्वेलरी बहुत ही लाइट वेटेड होती है, ठीक है। कुछ ऐसा करके ब्रांड है इनका, बट अच्छे थे, इनकी ज्वेलरी भी अच्छी थी। बट फिर मुझे होती है भूख, मैं जाती हूँ खाने के लिए। और यहाँ मैं जब पहुँच जाती हूँ नागालैंड के वाले पे ना, फिर मैं जब यहाँ पे भी इसका मेन्यू देखती हूँ तो भाई भाई ये तो पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। फिर मैंने कहा नहीं भाई, चुपचाप मैंने अपना इडली लिया, मैंने अपना इडली खाया, फिर थोड़े से और मैंने फ़ोटो खींचा। फिर मैं दोबारा जाती हूँ शॉप पे जहाँ से मुझे रिंग पसंद आई थी। ये देखो मुझे पागलपंतियाँ करती हुई, सोचती हूँ महंगा ही खरीद लूँगी, लेकिन फिर मुझे मेरे साइज़ का एक भी रिंग नहीं मिलता। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, इट वुड बी बेस्ट फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा है, आओ घूमो, शॉपिंग करो, एंजॉय, खाओ पियो, मजे लो।